गर्मी में भिंडी उगाना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर सही तरीके अपनाएं तो बिना ज़्यादा खर्च किए भी हम छत पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी भिंडी लगा सकते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे घर की फ्री की चीज़ों से शानदार मिट्टी बनाकर बिना बाजार से खाद खरीदे, बिना महंगे गमले ग्रो बैग के हम अपने घर की छत पर भिंडी किस तरीके से उगा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आपको गर्मी में पानी की कमी, मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका भी बताने वाली हूँ। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियाँ उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। तो छत पर भिंडी लगाने के लिए हमें चाहिए होगा कोई ग्रो बैग या गमला। तो इसके लिए हमने कोई भी महंगा ग्रो बैग या गमला नहीं लिया है, बल्कि फ्री में हमने घर पर ही मिलने वाली चीज़ों से ग्रो बैग बनाया है। तो मैंने एक बोरी से ग्रो बैग बनाया है, और मैं जो भी छत पर सब्जियां लगाती हूँ इसी तरह के ग्रो बैग में लगाती हूँ। तो बोरी के ग्रो बैग बनाना बहुत ही आसान है। तो इसे मैंने सिलाई मशीन से सिलकर बनाया है, और मैंने एक बार और इसमें पौधे लगा चुकी हूँ। तो अब फिर से इसमें मैं भिंडी लगाने वाली हूँ गर्मियों के लिए। अगर आप बोरी का ग्रो बैग इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप पुरानी बाल्टी, टब, तेल की कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो ईंटों की अस्थायी क्यारी भी बना सकते हैं। तो क्यारी में आप एक साथ ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं। तो ये ग्रो बैग चौड़ाई में बहुत बड़ा है, क्योंकि हम एक साथ इसमें ढेर सारे पौधे लगा सकते हैं। तो अगर आप छोटे ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं, 12 इंच के ग्रो बैग में आप 1 से 2 पौधे लगा सकते हैं, और बड़े ग्रो बैग में आप 3 से 4 पौधे लगा सकते हैं। भिंडी के बीज को हम 24 घंटे के लिए इस तरीके से पानी में भिगोकर रख देना है, जिससे बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और पौधे जल्दी निकलने लगते हैं। और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे ही लगा सकते हैं, या आपके पास छोटे छोटे पॉट हैं तो उनमें आप पौधे तैयार कर सकते हैं, और फिर इस तरीके से बड़े वाले ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मिट्टी को भी फ्री में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर आप कम बजट में छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो आपको बाजार से महंगी खाद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर की ही फ्री की चीज़ों से आप मिट्टी को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारी मिट्टी, जिसमें हमने पहले भी पौधे लगाए थे। तो पौधे लगाने के बाद हमने इसे 1-2 दिन के लिए धूप में अच्छे से सूखने के लिए डाल दिया, ताकि इसमें कोई भी फंगस हो, चींटी हो या कीड़े हो, वो अच्छे से इसमें से साफ हो सके। और इस तरीके से जब हम मिट्टी पलटते हैं तो उसमें ढेर सारा कचरा होता है, जैसे पौधों के सूखे हुए पत्ते, पौधों की जड़ें, और हम डायरेक्ट ग्रो बैग में खाद बनाते हैं तो उसका भी थोड़ा वेस्ट मटेरियल होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस मिट्टी में से उन सभी चीज़ों को छांट लेंगे, ताकि फिर से हम उसका खाद बना सकें। तो देखिए, इस तरीके से मैंने पूरी मिट्टी में से जो भी मोटी मिट्टी थी, जड़ वगैरह थी पौधों की, और जो हमारा खाद नहीं बना है, उन सभी चीज़ों को इस तरीके से निकाल लिया है। तो इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं मिट्टी में हम कौन कौन सी फ्री की चीज़ें मिलाकर इसको बहुत ही अच्छा खाद वाली अच्छी उर्वरक बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने लिए हैं ये कुछ चीज़ें जो कि हमारे घर पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो मैंने लिए हैं ढेर सारे सूखे हुए नीम के पत्ते, साथ में चाय पत्ती जो चाय बनने के बाद बचती है, उसे हमने धोकर अच्छे से सुखा लिया है, हल्दी पाउडर और राख और चूना। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो आप इसमें रेत ज़रूर मिलाएं। हाँ, तो इन सभी चीज़ों को हमें मिट्टी में अच्छे से मिला लेना है। और मैंने इसमें मिलाई है थोड़ी सी गोबर की खाद। गोबर की खाद मैंने कम मात्रा में इसलिए मिलाई है कि मिट्टी बनाते समय मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डाली थी, और बाद में हमने इसमें किचन वेस्ट का खाद मिलाया है। तो किचन वेस्ट का खाद हम पौधे लगाने के साथ बनाते हैं, तो इस मिट्टी में वो खाद भरपूर मात्रा में है। अगर आप मिट्टी में किचन वेस्ट का खाद नहीं मिलाते हैं तो आपको ज़्यादा गोबर की खाद मिलानी होगी, या आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। तो इससे अच्छा होगा कि आप अपने घर पर ही किचन वेस्ट का खाद बनाना शुरू करें। तो इन सभी चीज़ों को हमें मिट्टी में अच्छे से मिला देना है, और इस तरीके से अब ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है भिंडी के पौधे लगाने के लिए। तो चलिए अब हम इसे ग्रो बैग में भरते हैं। तो ग्रो बैग भरने से पहले हम हर ग्रो बैग में ये काम करते हैं कि उसमें
खाद भी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ग्रो बैग लिया है। तो ग्रो बैग बड़ा है इसलिए हम इसमें आधी मिट्टी से भरेंगे। तो हम हर ग्रो बैग को आधी मिट्टी से ही भरते हैं, साथ में नीचे खाद भी बनता है। तो इसके लिए हमने नीचे की परत में हल्की हल्की मिट्टी डाल दी है ताकि हमारा खाद बहुत अच्छा सा बने। और ये मिट्टी वही है जो हमने अभी तैयार की है, क्योंकि हमारे पौधों को अच्छा खाद मिलता रहे इसलिए। आप चाहें तो बिना खाद वाली मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो मिट्टी को हमने इसलिए नीचे डाला है, एक तो हमारा ग्रो बैग देखने में अच्छा लगे, दूसरा जो हम इसमें वेस्ट मटेरियल डालेंगे किचन वेस्ट, तो उनमें से लिक्विड फर्टिलाइजर निकलता है, तो वो बाहर नहीं निकलेगा और हमारी मिट्टी में ही रहेगा और धीरे धीरे हमारे पौधों को मिलता रहेगा। तो अब देखिए मैंने इसमें डाल दिया है ढेर सारा कचरा। तो ये घास वगैरह है, आप चाहें तो किचन वेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखे हुए पेड़ पौधों की टहनियाँ पत्ते, तो उनसे आप इन्हें भर सकते हैं। तो हम सभी चीज़ों को मिक्स करके भरते हैं ताकि एकदम बढ़िया खाद हमारा बन सके। तो बीच बीच में आप जैसे ही एक लेयर कचरे की बनाएं तो उसके ऊपर आपको मिट्टी डालना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद आपको एक लेयर इसमें कागज़ की भी डालना है। तो आप कोई भी कार्डबोर्ड, कोई भी छोटे बड़े कागज़ सबको डाल सकते हैं। तो छोटा छोटा करके डालें तो ये बहुत जल्दी से गल जाएंगे और गर्मियों में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, क्यों तो ये सभी कागज़ अंदर पानी बहुत देर तक सोख कर रखते हैं, तो मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहती है। और हमने जो ये कचरा डाला है उसका खाद बनने में भी ये कागज़ हमारी बहुत मदद करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने लेयर बनाकर इस पर मिट्टी डाल दी है और ऊपर से फिर से कचरा डाल दिया है। जब आपको लगे कि हाँ हम बस इतना ही इसे भरेंगे, तब आप थोड़ी इस पर राख भी डाल सकते हैं। तो राख से भी खाद जल्दी बनता है, साथ में फंगस और कीड़ों का डर नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने इस ग्रो बैग को आधा भर लिया है और आधा हम इसे मिट्टी से भरेंगे, क्योंकि हम इसमें पौधे लगाने वाले हैं। अगर आप खाद बनाना चाहते हैं तो पूरा भर सकते हैं और ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी की लेयर डालकर छोड़ सकते हैं। और चाहे तो पत्तेदार सब्जी लगा सकते हैं, तो खाद भी बन जाएगा और पत्तेदार सब्जी भी आपको तोड़ने के लिए मिलेगी। और अब हम इसमें ऊपर डालेंगे वो वाला कचरा जो हमने मिट्टी में से निकाला है, जैसे कि पेड़ पौधों के सूखे हुए पत्ते, पौधे की जड़, और जो हमारा जो इस तरीके से हम कचरा डालते हैं वो पूरी तरह खाद नहीं बनता है वो। तो इसमें बहुत बड़ी मिट्टी है और हम इस पर इन सभी चीज़ों को डालेंगे। इनका वजन होगा तो ये हमने जो कचरा डाला है वो अच्छे से नीचे सेट हो जाएगा। बाद में मिट्टी डालने के बाद हम पानी डालेंगे तो ये नीचे हमारा ग्रो बैग सिकुड़ेगा नहीं और देखने में बुरा नहीं लगेगा। तो कोई भी पॉलीथीन वगैरह को आपको इसमें नहीं डालना है, उनको हटा देना है। वैसे बाद में जब इनका खाद बन जाएगा तो ये अपने आप ही बाहर निकल आती है जब हम मिट्टी पलटते हैं। और हमेशा इस तरीके से दबा दबा कर ग्रो बैग को भरें, क्योंकि कचरा होता है जो हल्का होता है, जैसे ही इस पर मिट्टी का वजन आएगा तो ये नीचे से दबने लगेगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इस ग्रो बैग को सेट कर लिया है और अब हम डालेंगे इसमें मिट्टी। तो मिट्टी को भी आपको थोड़ा ध्यान से डालना है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर। तो एक बार हमने मिट्टी को डाल दिया, फिर हमें इस तरीके से अच्छे से फैला देना है। और आप चाहें तो इस तरीके से ग्रो बैग को एक दो बार उठाकर रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 1 से 2 बार मिट्टी भरकर अच्छे से इसे पूरा फिल कर दिया है। थोड़ा खाली रखा है क्योंकि हमने कुछ खाद वगैरह देंगे तो इसके लिए जगह होना ज़रूरी है। और भिंडी के पौधे हम लगा रहे हैं गर्मियों के लिए, तो इसके लिए हम इसमें ये बॉटल लगाएंगे। तो इससे हमारी पानी की बचत भी होगी, साथ में गर्मी में हमारे मुरझाएंगे। तो जब भी हम इस तरीके से ग्रो बैग में पानी देंगे तो हम इस बोतल को भर देंगे। तो अभी हमें इसमें पौधे नहीं लगाना है, सबसे पहले हम इसमें पानी देकर 1 दिन के लिए छोड़ना है। तो हमें इतना पानी देना है कि नीचे हमने जितना भी कचरा डाला है वहाँ तक पानी पहुँच जाए, क्योंकि अगर हम इतना पानी नहीं देंगे तो नीचे खाद बनने की प्रोसेस शुरू नहीं होगी। बाद में जब हम इस ग्रो बैग को पलटेंगे तो पूरा कचरा वैसा के वैसा निकल आएगा। हमने ग्रो बैग को मिट्टी से भरके हुए हमें 1 दिन हो चुके हैं। चलिए अब हम बीज लगाते हैं। तो मैंने भिंडी के पौधे पहले ही लगा दिए थे, तो इस तरीके से इनके पौधे तैयार हो गए हैं। बस अब हम इन्हें रिपोर्ट कर देंगे। तो इस ग्रो बैग को हमने कल भरा था और अच्छे से इसमें हमने पानी डाला था। तो हमें सबसे पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है, क्योंकि पानी डालने के बाद मिट्टी बहुत ही तेज़ी से जम जाती है। तो इस तरीके से हमें मिट्टी को हल्का कर लेना है ताकि हमारे पौधे की जड़ अच्छे से इसमें फैल सके। अगर आप पौधे लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि इन्हें शाम के टाइम लगाएं या सुबह जल्दी लगाएं, क्योंकि तेज़ धूप में ये पौधे ख़राब भी हो सकते हैं।
तो इस तरीके से हमें मिट्टी के साथ ही इन्हें निकालना है ताकि इनकी जड़ ना टूटे। और आप चाहें तो पानी के डिस्पोजल में भी इन पौधों को लगा सकते हैं, तो वो फिर आराम से निकल आते हैं। तो इस ग्रो बैग में हम पौधा लगाने से पहले एक गड्ढा बनाएंगे, उसमें आप कोई सी भी खाद डाल सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या किचन वेस्ट की खाद। फिर उसके बाद पौधा लगाएं, क्योंकि इससे पौधे को थोड़ा अच्छा खाद मिलेगा तो पौधे इस मिट्टी में अच्छे से सेट होंगे। और पौधे की जड़ों के साथ जो मिट्टी है उसे नहीं हटाना है, वरना हमारा पौधा सूख भी सकता है एकदम से, उसे दूसरा माहौल मिलेगा तो ये हमारा ग्रो बैग बड़ा है, इसलिए हम इसमें 4 पौधे लगाएंगे, तो 4 पौधे आसानी से लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमने पौधे लगा दिए हैं और हम इन बीज को भी लगा रहे हैं, क्योंकि इन पौधों के साथ यहाँ पर पौधे भी तैयार हो जाएं, फिर हम उन्हें दूसरी जगह लगा देंगे, तो एक साथ हमारे पौधे भी तैयार हो जाएंगे, साथ भिंडी के पौधे भी बढ़ते रहेंगे। तो पौधे लगाने के बाद आपको इसमें अच्छे तरीके से फिर से पानी देना है और इसमें हमेशा नमी बनाए रखना है। तो इस तरीके से आप जब पौधे 5 से 6 इंच के हो जाए तो आपको हल्की इसमें गुड़ाई करना है, ताकि जड़ें मजबूत बन सके। और पौधे ट्रांसफ़र करने के बाद आपको 15 दिन बाद इसमें गोबर के कंडों का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, इससे पौधे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। और हमेशा 6-7 दिन में आप इस पर हल्दी पाउडर का स्प्रे करते रहें, ताकि पत्तियों पर भी कीड़े नहीं लगेंगे। और आप हमेशा इसमें सुबह या शाम के टाइम पानी दें, दोपहर में न डालें, इससे पौधे खराब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बिना किसी खर्च के, बिना बाजार की मिट्टी खाद के और बिना महंगे गमले ग्रो बैग के छत पर आसानी से गर्मी में भी भिंडी उगा सकते हैं। और अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको भिंडी के पौधे से अच्छी भिंडी मिलेगी और लंबे समय तक ये हरी भरी रहेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि आप भिंडी कब लगाने वाले हैं या आपने गर्मी की भिंडी लगा दी है। और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही शानदार छत पर बहुत ही कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़े वीडियो मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।